उनको बेतरतीब फाड़ दिया, ताला तोड़ने की कोशिश की, दरवाजे की लात मारी, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। तो अब ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ, मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि मैं उस डाक बंगले में आके बैठ के बाहर जन सुनवाई करता हूँ कि रोड़ीलाल जी जनता के लिए जिए हैं, जनता के लिए लड़े हैं। जनता के अगर हितों पर कहीं भी किसी तरह का कोई कुठाराघात होता है या कोई आदमी किसी भी चीज से आहत होता है तो उसको सबसे पहले सुनते हैं और सुन के उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। जो आदमी अपना जीवन सुबह ही नौटंकी से चालू करे, उसके लिए क्या कहा जाए। किसने शव यात्रा निकाली, मैं तो कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे निकाला। तो वो व्यापारी या वो प्रॉपर्टी डीलर जो उनसे आहत है, उन्होंने उसके खिलाफ निकाली, ना वो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, ना हमारे कार्यकर्ताओं ने निकाली। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता जगमोहन मीणा। सीधी बात कर लेते हैं सर, आज दौसा आए हो और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, क्या कुछ खास पहलुओं पे बात हुई है, किन बातों पर चर्चा हुई है? दौसा मुख्य रूप से दौसा विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, बूथ अध्यक्ष को, BLA 2 को, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाकर मीटिंग की थी रावत पैलेस में। और उसका मुख्य उद्देश्य तो SIR को लेके था कि फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 जो अब कार्रवाई होनी है, उसको घर घर जाके उनको वोटर लिस्ट दे दी है। घर घर जाके वोटर लिस्ट चेक करके कौन सा नाम जुड़ना है, कौन सा नाम घटाना है, किस में करेक्शन करना है, ये सारी कार्रवाई के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। शुरुआती दौर पे जो SIR हुआ उसमें दौसा विधानसभा क्षेत्र से काफी नाम कटे गए हैं, अब किस तरह के देखते हैं और जो एक्चुअल जो वोटर्स हैं उन पर किस तरह से नजर है आपकी? नहीं, वो तो जो लोग जिनका दोहरा नाम था या मर चुके थे, उनको प्रथम चरण में वो नाम हट गए और डबल वोटर तो कोई हो ही नहीं सकता। पहले से जो चलता आ रहा था, इसी को सुधारने के लिए तो SIR लाई गई है। तो जो नाम हट गए सो हट गए, उनके दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नाम है, दूसरे कहीं प्रदेश में नाम है। तो जिन्होंने अपनी जो चॉइस दी, यहाँ रखा उसने यहाँ रखा, बाहर रखा उसने बाहर रखा, वो कार्रवाई की गई। कार्रवाई की गई, लेकिन ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दो बड़े चुनाव हुए दौसा में, उसमें जो निकल के आया उसमें ये निकल के आया है कि जो बीजेपी का जो संगठन है दौसा में कमजोर रहा, तो उस पर कुछ कर रहे हैं क्योंकि अब आपने कमान संभाल रखी है, लगातार फील्ड में रहते हैं, कार्यकर्ताओं के टच में रहते हैं। ना, ऐसी कोई बात नहीं। BJP का संगठन पहले भी ठीक था और अब तो और भी मजबूत है। वो बड़ी सक्रियता से काम किया जा रहा है। हमारा जो यहाँ का जिले का कार्यकारिणी है, उसका हर पदाधिकारी बहुत ही सक्रियता से काम कर रहा है। और हमने मंडल में 7-8 को मंडल में मीटिंग रखी है और उसमें विभिन्न पदाधिकारियों को लेकर टीम बनाकर SIR के लिए भेजा जा रहा है। इसलिए हमारा यहाँ का जो संगठन है वो पूरी रूप से सक्रिय है। जिला अध्यक्ष की बात करें कि आपने एक महिला को जिला अध्यक्ष बनाया, पीछे की सीट पर बैठी ही महिला थी, कार्यकर्ता के रूप में थी, उसको जिला अध्यक्ष बनाया। वहीं कांग्रेस ने जो पहले के जो जिला अध्यक्ष थे उनको कंटिन्यू रखा। किस तरह देखते हैं, कार्यकर्ताओं को मौका देना नहीं देना? नहीं, कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। और जो अब हमारी अध्यक्ष हैं लक्ष्मी रेला जी, वो बिल्कुल चुनाव में पूरी सक्रियता से उन्होंने काम किया। और पार्टी का जो भी का गतिविधियां होती थी, लंबे पिछले वर्षों से वो करती चली आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए जो पार्टी के संगठन का काम करता है, पार्टी के हित में काम करता है, तो उसे उसका पारितोषिक मिलना ही चाहिए। अब कांग्रेस के पास में आदमी उपलब्ध नहीं होगा, उन्हीं को बदलते जा रहे हैं। मैं तो जब से होश संभाला है, जब से उसी नाम को सुनता आ रहा हूँ। तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको बनाए नहीं बनाए, लेकिन हमारा चयन एकदम सही है। सही है, लेकिन सर कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता डाक बंगला पहुंचे थे, उस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह की फिर राजनीति हुई, फिर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मन की बात सुनने के लिए डाक बंगला आए, तो उन्होंने भी बड़ी साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि भाई मेरा भाई यहाँ पर जन सुनवाई करता है। मतलब किस तरह के देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? भाई किरोड़ी लाल जी, अगर मन की बात कहीं आ रही है उस दिन, तो जहाँ सुविधा थी तो डाक बंगले में उन्होंने सुन ली। कहीं रास्ते में होते
तो वहाँ सुन लेते, तो वो तो मुद्दा उससे जुड़ा हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, हुँ, जो 17 से शायद 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम था, उससे रिलेटेड भारत सरकार, राजस्थान सरकार के जो भी काम हैं, उनको लेकर हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बरामदे में जो पोस्टर लगे हुए थे सरकार के, उनको आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा फाड़ना, हुजूम। और बड़े दुख की बात है कि सांसद महोदय और विधायक जी भी उनके साथ थे। हुँ, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके पद की गरिमा भी बनाए रखना चाहिए। और पोस्टर फाड़ने से होगा क्या? हुँ, ये तो जनता तय करती है कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। लेकिन मेरी दृष्टि में और जनता की दृष्टि में उन्होंने ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया है कि आप प्रधानमंत्री जी के लगे पोस्टरों को, जो भी प्रधानमंत्री की जो भी, हमारे भारत सरकार की जो भी स्कीम है, उनको लेके हमने वो बना रखा था, एक प्रदर्शनी लगा रखी थी। उनको बेतरतीब फाड़ दिया, ताला तोड़ने की कोशिश की, दरवाजे की लात मारी, खिड़की के शीशे तोड़ दिए। तो अब ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ, मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि मैं उस डाक बंगले में आके बैठ के बाहर और जन सुनवाई करता हूँ। हुँ, और जन सुनवाई इसलिए करता हूँ, मेरे को चुनाव में 73,000 वोट लोगों ने दिए हैं। हुँ, मेरा नैतिक दायित्व बनता है मैं लोगों को सुनूं। हुँ। मैं क्षेत्र में लगातार सक्रिय इसीलिए हूँ कि लोगों ने वोट दिया था। जीत हार तो होती रहती है, कभी कोई जीत जाता है, हार जाता है, थोड़ी बहुत वोटों की इधर उधर होने से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं यहाँ से मुंह फेर लूं। जिन मतदाताओं ने मुझे वोट दिया है, उनका दर्द सुनने के लिए और उस दर्द का निवारण करने की मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और उसके लिए लगातार आता हूँ और यहाँ सुनवाई करता हूँ। देखिए सर, एक बयान था कुलराज जो मैंने चुनाव खत्म लिया था, उन्होंने अपने आप को परशुराम कहा था क्योंकि उनको गुस्सा कई बार आ जाता है। आप हमेशा शांत स्वभाव की तरह रहते हैं, लक्ष्मण का दर्जा आपको दे रखा है। तो कई बार जैसे कि कई बार आप भी गुस्सा हो जाते हो कई मुद्दों को लेकर, तो कई बार लगता है कि नहीं गुस्सा नहीं होना चाहिए था। ना, ये तो ईश्वर प्रदत्त चीज है, जो गुण आदमी में भगवान डाल देता है, वो कहीं न कहीं प्रदर्शित हो ही जाता है। कई लोग शांत स्वभाव होते हैं, किसी को गुस्सा आ जाता है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर उतने ही हो जाते हैं। तो ये तो मैन टू मैन डिपेंड करता है कि भैमाता ने कौन-सा स्वभाव बना के बालक को भेजा है। जीवन भर उसका स्वभाव वही रहता है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। एक सवाल और पूछूँगा आपसे, राजनीतिक जो गलियारे हैं उसमें एक चर्चा रहती है, किरोड़ीलाल मीणा पहले भी संघर्ष कर रहे थे और इस वक़्त भी सत्ता में होने के बावजूद भी वे कई मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। ये तो मैंने पहले भी आपको एक बार इंटरव्यू में कहा है कि किरोड़ी लाल जी जनता के लिए जिए हैं, जनता के लिए लड़े हैं। जनता के अगर हितों पर कहीं भी किसी तरह का कोई कुठाराघात होता है, या कोई आदमी किसी भी चीज से आहत होता है, तो उसको सबसे पहले सुनते हैं और सुन के उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। आज भी एयरपोर्ट पर चाय की थड़ी पे बैठ के रोज 500-700 लोगों को सुनना, उनके लिए टेलीफोन करना, हमारे बस की बात तो नहीं है। कोई नहीं कर सकता मेरी समझ में। हुँ। वो उस काम को कर रहे हैं, लोगों की सुनते हैं और लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। अगर इसी में कोई ये समझे कि विपक्ष का काम कर रहे हैं, तो ये तो समझने वाले का चश्मा है, वो क्यों समझ रहा है ऐसा? वो तो कहते हैं मैं जनता के लिए बनता हूँ और जनता का काम करूँगा, तो जनता के लिए काम करूँ। आलसूट आए थे तो उस टाइम उन्होंने भाषण में कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दामन पे कोई गलत तरीके का दाग नहीं लगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो पूरा जीवन सफ़ेद चादर की तरह जिया है, उस पे धब्बा नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए वो बिल्कुल सावचेत होकर चलते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं हो। और जितने भी कोई मिलने वाले नज़दीक के लोग हैं, नज़दीक के कार्यकर्ता हैं, रिश्तेदार हैं, भाई-बंधे, उनको उन्होंने साफ कह रखा है कि भैया मैं गलत के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। मेरे नाम को लेके किसी तरह का अगर आप लोगों ने गलत काम किया, हुँ। तो उसमें किसी तरह का कोई बचाव नहीं करूँगा। लेकिन महुआ में जिस तरीके से हुआ, पूर्व विधायक की शव यात्रा, प्रयात्मक शव यात्रा निकली थी, लेकिन कल मैंने जब उनसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बहुत बड़े आरोप लगाए विधायक जी के ऊपर भी और कैबिनेट मंत्री महोदय के ऊपर भी कि नहीं,
कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं लड़ाता, वो खुद लड़ाते हैं भाई को भाई से, करप्शन बढ़ गया है और जो हम काम लेके आए थे उन्हीं के शिलान्यास और उद्घाटन अभी तक हो रहा है। अब उनको तो सब जानते हैं, उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। जो आदमी अपना जीवन सुबह ही नौटंकी से चालू करे, उसके लिए क्या कहा जाए। किसने शव यात्रा निकाली? मैं तो कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे निकाला? तो वो व्यापारी या वो प्रॉपर्टी डीलर जो उनसे आहत है, उन्होंने उसके खिलाफ निकाली। ना वो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, ना हमारे कार्यकर्ताओं ने निकाली। अब जिनके साथ उन्होंने कुछ कर रखा है, लोग उससे आहत हैं, तो उन्होंने उनकी शव यात्रा निकाल दी। उसको ना हमने अप्रिशिएट किया, ना उसको हमने लाइक किया, और ना हम ऐसे कामों में पड़ते हैं कि किसी जीते आदमी की शव यात्रा निकाली जाए। लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि सामने वाला इतना आहत है कि उन्होंने उनकी शव यात्रा निकाली, तो ये तो उनको सोचना चाहिए। नाटक, नौटंकी से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सत्यता से, जनता पहचान चुकी है। अब दोबारा से ये घड़ा नहीं चढ़ सकता। उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि किरोड़लाल मीणा किसान हितैषी बनते हैं, नकली खाद बीजों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन जो महुआ में उन्होंने छापेमारी की थी कुछ दिन पहले दिवाली के आसपास, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ लेन देन के लिए की थी। इतना बहुत बड़ा आरोप लगाया था उन्होंने तब। अगर ऐसा जिस दिन किरोड़ीलाल जी करेंगे और इन चीजों से छापेमारी, समझ में, माय डियर, कुछ बचा ही नहीं है। वो आदमी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वो ईमानदारी का एक बिल्कुल ऐसा नमूना है कि आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। वो आदमी ये कर ही नहीं सकता। जिस दिन ऐसा कर लिया और किसी ने प्रूव कर दिया ना, तो उनका शायद आखिरी दिन होगा। वो आदमी ईमानदार है, ईमानदार रहेगा, मैं ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ जीवन जिया है। वो दुख पाले, लेकिन इस रास्ते को नहीं पकड़ सकते। लास्ट सवाल सर, वो कहीं धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, दंगल में जाते हैं तो डांस करने लग जाते हैं। कई बात होती है दोनों भाइयों की कि अब तो हाँ, बुढ़ापा आ गया हाँ, है। हाँ, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैंने उनको कहा है कि उम्र हो गई है, इतनी उम्र में ये नाचना गाना, शरीर पे कम से कम दबाव पड़ता है, हार्ट पे। किसी दिन कोई घटना नहीं हो जाए, आप ये छोड़ो, इनको मत किया करो। लेकिन अब वो तो संस्कृति में रमे जवाब क्या हुए, होता है सर, जवाब क्या होता है? वो बस वो कहते हैं नहीं ठीक है, जो चल रहा है वो अच्छा है, वो ये जवाब दे देते हैं। तो वो तो संस्कृति में रचे बसे हैं। उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले काम किया था, आंदोलन किए थे, लोगों के लिए लड़े थे, भिड़े थे, उनके गांव में अगर कोई प्रोग्राम हो और ढोल नगाड़े चल रहे हैं, सुड्डा दंगल चल रहे हैं, तो उनका पाँव तो उठेगा ही उठेगा, कितना ही कह लो, मानेंगे क्योंकि ये नहीं। बड़ों के साथ नहीं है, छोटे बच्चे भी डांस करते हैं हाँ, तो वो हाँ, वहीं भी थिरकने लग हाँ, जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चे के साथ बच्चा हो जाते हैं, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग हो जाते हैं, ये उनके स्वभाव में। स्वभाव में है। तो ये थे जगमोहन मीणा, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।